अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी स्पेशल के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अफीफ़ा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। बस आप ये बताएं कि ये हमारे मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं उन पे पाबंदी का फैसला जो है उसको बहाल कर दिया गया है। तो ये अदालतें और जो हमारे सियासतदान हैं ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क की हालात को? देखिए, अदालतों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो वो करेंगी हम उसको आसान फहम ज़ुबान में लोगों तक पहुंचा सकते हैं और यही हमारा ज़िम्मा है और यही हमारी ड्यूटी है। पिछली दफ़ा जब ये आई थी, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इमरान खान साहब की तकारीर पे पाबंदी नहीं लगाई थी। आप भी बहुत सीनियर प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं और आपको पता है कि एक सिस्टम के अंदर डिलेइंग मैकेनिज़्म होता है कि अगर कोई चीज़ बराह रास्त नशरियात में, लाइव नशरियात के अंदर काटने की ज़रूरत हो या उसके ऊपर बीप लगाना पड़े या उन अल्फाज को हज़फ करना पड़े तो वो किया जा सके। तो वो वाला मैकेनिज़्म बहाल करने की नोटिफिकेशन किया था कि इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर जो डिलेइंग मैकेनिज़्म है उसको बहाल कर दिया जाए। ये बात जो थी वो पैमरा ने कही थी, क्योंकि इमरान खान साहब बकौल पैमरा के ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर जाते हैं जो कि पाकिस्तान के कानून आइन के ख़िलाफ़ होती है। और ये डिलेइंग मैकेनिज़्म लगाने का बुनियादी मकसद ये था कि अगर वो चीज़ गैर जिम्मेदार महसूस हो तो उसको म्यूट किया जा सके या उसके ऊपर बीप लगाई जा सके। इस बात को चैलेंज किया इमरान खान साहब की तरफ से एक वकील ने और वो गए और अदालत में वहीं पे ही वो वाली जो डिलेइंग मैकेनिज़्म की जो थी चीज़ वो उसको मुअत्तल कर दिया और कहा कि पैमरा ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए, ये बुनियादी आज़ादियों के ख़िलाफ़ है। अब कल जब लेकिन सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी कि ये जो डिलेइंग मैकेनिज़्म जो टेक्टिक्स हम यूज़ करते हैं, आपको याद होगा कि ये सबसे पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से गुजरांवाला में तकरीर की गई और बाकी सारे मामलात हुए, जब वो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया चल रहा था, ये वाला काम वहाँ से शुरू हुआ था। जी उस वक्त शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले अल्ताफ हुसैन भी तकारीर किया करते थे। जी बिल्कुल। तो उनके ऊपर फिर इस तरह की चीज शुरू हुई, फिर उसके बाद उनके ऊपर पाबंदियों का सिलसिला शुरू किया गया। तो उनमें से तो अदालत से किसी ने रुजू नहीं किया था। तो ये अब इमरान खान साहब की तरफ से ये जो इस मामले में अदालत को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ पैमरा का और इनका मामला होना चाहिए या अदालत को वाकई इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं, देखिए, अदालत ने इंटरफेयर करके देख लिया ना। अदालत ने इंटरफेयर किया और कहा कि ये बुनियादी आज़ादियों के ख़िलाफ़ है, इस तरह की कोई पाबंदी, लिहाजा कोई पाबंदी ना लगाए। और बाकी उन्होंने मंगवा लिया, वो उनसे रिपोर्ट तलब कर ली पैमरा से। अब जब पैमरा ने आज अदालत में आए तो रात वो जो फैसलाबाद के अंदर इमरान खान साहब ने फरमाया है और फरमाया था और जो उन्होंने मुतवक्को आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में जो मतलब कि क्या हम कहें, जो अल्फाज उन्होंने फूलों की तरह बरसाए थे, अदालत ने भी, ज़ाहिर है कि जज साहब ने भी सुन रखे होंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ पे वकील साहब को कहा कि आप क्या चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। वो सारा रिपोर्ट हो गया मीडिया के ऊपर और यूं उन्होंने वो एप्लीकेशन जो थी, वो दरख्वास्त जो थी, वो डिस्पोज ऑफ कर दी, निपटा दी और कहा कि जनाब जो हैं इस वक्त कवानीन और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक रूलिंग दे चुका हुआ है, उसके हवाले से जो है उसके मुताबिक अमल किया जाए। यूं हम कहेंगे कि वो डिलेइंग मैकेनिज़्म वाला जो नोटिफिकेशन था पैमरा का वो बहाल हो गया है। अब हर टीवी चैनल के ऊपर लाजम होगा कि वो इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसको ताख़ीर से नशर करे और जहाँ पे ज़रूरी समझे एडिटोरियल जजमेंट के तहत वहाँ पे उसको सेंसर भी कर दे, क्योंकि उनकी गुफ्तगू जो है वो ज़िम्मेदार बाज़ मौक़े के ऊपर नहीं होती।
ये पहला सेट बैक पेमरा का तो ये रोल हो गया, लेकिन आप ये बताइएगा कि अगर किसी डीआईजी के खिलाफ बात करने पे मुकदमा हो सकता है, अगर किसी जज के खिलाफ कोई बात की जाए उसके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत और बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जिस तरह का बयान रात इमरान खान साहब की तरफ से आया, तो आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा हो सकता है? देखिए, ये तो मुनहसर होता है कि इससे कौन सा फरीक जो है वो मुतासर हुआ है। अब इस पे उन्होंने जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो तो इससे हमारे मुल्क का सबसे ताकतवर फरीक जो है वो मुतासर होगा सर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो क्वालिफाई करते हैं चीफ बनने के लिए, और ये भी आपको पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव होता है कि वो जो उनको नाम भेजे जाते हैं 5 उनमें से, और अगर वो चाहें तो उनके अलावा भी जवाज दे के उनसे नीचे से भी किसी को प्रमोट करके ला सकते हैं। भुट्टो साहब 8वें नंबर से उठा के लाए थे, अगर आपको याद हो, आर्मी चीफ बनाने के लिए, तो इसलिए वो उनके नीचे से भी उठाए जा सकते हैं उनके नाम, और उनको तकर्रर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फ़ौज के अंदर जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इमरान साहब के रात के बयान की जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि उनमें कुछ गैर मुहिब्बे वतन भी हो सकते हैं, यानी कि ख़ास तौर पे वो तो ज़रूर होगा जिसको जनाब शहबाज शरीफ साहब नामज़द करेंगे। उन्होंने एडवांस के अंदर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है। अब इसके फरीकैन 2 हो सकते हैं मुतासर। एक तो हुकूमत हो सकती है कि आपने हमारी जजमेंट के बारे में इतनी खौफनाक स्टेटमेंट दी है जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा वो लोग हो सकते हैं जो कि इसके लिए कैंडिडेट हैं। अब हुकूमत जिस तरह जो है वो बिल्कुल बकरी बनी हुई है, इमरान खान साहब जिस तरह चाहते हैं उसको बुली करते हैं। हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है कि वो इस पर कोई एक्शन लेगी, और वो जो लोग हैं वो अपने डिसिप्लिन के तहत पाबंद हैं कि वो बराह रास्त इसके ऊपर कोई नहीं बोल सकते। तो इमरान खान साहब ने बहुत चालाकी से ये कार्ड खेला है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसका जवाब उनको नहीं आ सकता, और वो इस तरह के कार्ड जो हैं वो हमेशा इसी चालाकी से खेलते हैं कि वो कानून के अंदर से उसी तरह फिसल के निकल जाते हैं जिस तरह के हाथ से मछली निकल जाती है फिसल के। तो नहीं सर, आपने 2 फ्री कैंप की बात की, लेकिन मेरे ख्याल से जो इस वक्त मौजूदा चीफ हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इसमें फरीक हैं, उनके ऊपर भी तो एक सवालिया निशान उठ जाता है। हालांकि ये वही आर्मी चीफ हैं जिनको इमरान खान साहब ने खुद एक्सटेंशन दी थी, तो क्या इमरान खान साहब से ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अगर उनको आर्मी चीफ को लेके या इस इदारे को लेके इस तरह के डाउट्स थे तो उन्होंने ये मामला क्यों किया? हाँ, ये तो पूछना जाना चाहिए ना कि जनाब अब आपकी बारी आई थी तकर्री करने की, तो आपने एक्सटेंशन दे के जान छुड़ा ली थी। उस वक्त आपने नई तकर्री से एतराज़ किया था, और उसी बंदे को एक्सटेंशन दी थी जिनको नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया हुआ था। ये तो बात अपनी जगह पे रियलिटी है। तो अगर नवाज और जरदारी जो हैं वो हमेशा ऐसे लोगों की ही तकर्री करते हैं बकौल आपके, ये तो फिर आगे डिस्कशन हो जाती है ना कि बकौल आपके उनकी तकर्री करते हैं जो कि मुहिब्बे वतन नहीं होते और जो उनसे नहीं पूछते, तो क्या फिर इसका मतलब है कि आप इनको भी उसी कैटेगरी के अंदर डालते हैं? ये तो फर्दर क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब जो है वो किसी सहाफ़ी का जवाब नहीं देते। उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा किस्म के लोग पाले हुए हैं जिनको सामने बिठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे तकरीर फरमाते हैं, आपको अगर इल्म हो, और वो बाज़ का सामने बैठे भी नहीं होते, लेकिन वो इमरान खान साहब की तकरीर जो होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कभी सवाल नहीं लेते। सवाल लें तो फिर वही सूरत हाल होती है जो एजाज सैयद ने उनकी अदालत पेशी के मौके पे उन पर सवाल किया था, और उस पर उन्होंने कहा था कि हीरे तो बड़े सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज़ की बात करो। खैर सर, ये हमारे वैसे मोस्टली सियासतदानों की आदत है कि वो अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के ही सवाल लेते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आजकल सुनने में क्या आ रहा है कि इमरान खान साहब की कोई और भी मुलाकातें चल रही हैं, तो इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? जी, हमने अपने पिछले, आपको अगर मैं याद दहानी कराऊं तो अपने एक व्लॉग के अंदर बताया था, साबिक DGISI साहब से मुलाकात का जिक्र किया था हमने। जी, लेकिन सुना है कि कोई नून लीग और PTI के दरमियान भी कोई राब्ते में है। हाँ, नहीं, वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। बेसिकली ये हुआ था कि एक हवाई फौज के सरबराह से चले हवाला दे देते हैं, उनसे मुलाकात करवाई गई थी इनकी,
और एक जनरल एहसान है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हुए और MI के हेड भी रह चुके हुए मुशर्रफ दौर के अंदर, उनसे इनको मिलने की कहा गया था और इनकी तमाम बातें मुस्तरद कर दी गई थी। जनाब इमरान खान साहब के जितने भी मुतालबात थे, इनके मुतालबात क्या थे कि नंबर 1 जो था कि जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, सूबों के अंदर तो इन्होंने ख़त्म करवा दी हैं पंजाब में हुकूमत बनते ही। मतलब कि इनका कहना है कि उनके और उनकी जो बुशरा बीबी हैं उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात शुरू हुए हैं और चल रही हैं उनको ख़त्म किया जाए, मुकदमात ना बनाए जाएँ। नंबर 2, इलेक्शन की कोई तारीख़ दे दें आप, जो है वो जो उनका पुराना मुतालबा है। और नंबर 3 जो है वो नए आर्मी चीफ की तकर्री के अंदर भी अपनी से चाहते हैं असम्बली में आए बगैर, और जो नई तकर्रियाँ हो रही हैं उसके अंदर उनके ये तीनों मुतालबात उन्हें बताया गया कि नाकाबिले कबूल हैं। बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है कि कोई हमारा जो नंबर 1 अदारा है उसके भी कोई आला ओहदेदार इनसे मिले हैं, लेकिन मेरी इत्ला है कि वो नहीं मिले। सिर्फ ये 2 लोग जो थे इनकी मुलाकात हुई थी। अब ये मुलाकात की अच्छा सर, ये बताइएगा जी रिजवान जी साहब, ये बताइएगा कि ये इनके मुतालबात तो मुस्तरद हो गए, क्या ये सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुस्तरद हुए हैं कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते, या इस बात पे मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ दोनों ये जो ग्रुप्स हैं ये दोनों एक ही पेज पे हैं? मेरा ख्याल है कि उनसे पूछने की जरूरत, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, उनसे पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई और उन्हें कहा गया कि हम इस सेटअप के अंदर न्यूट्रल हैं, हम इस तरह के मामलात में नहीं घुसना चाह रहे। अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है, हमें उससे निपटना है, आप हमें इसके अंदर ना घसीटें। उन्हें ये कहा गया है हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना है और हम उन एक्सटर्नल थ्रेट्स से निपटने के लिए इस वक्त मसरूफ़ हैं, आप हमें इस इंटरनल सिचुएशन के अंदर ना घसीटिए, ये कहा गया। लेकिन तो सर अगर इंटरनल सिचुएशन में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो बहुत पीसफुली हो जाएंगे और ये सारा प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा, केयर टेकर सेटअप उसी तरह से आएगा जैसे अपने टाइम पे आना चाहिए और ये सारा मामला इतने स्मूथली चलेगा जिस तरह से चलना चाहिए? देखिए, इमरान खान की इस कैंपेन के नतीजे में मुझे इलेक्शन मजीद ताख़ीर का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत हर पार्लियामेंट के पास तो ये तो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जितने इलेक्शन डिले होंगे वो उतने खतरनाक हो जाएंगे, पहले तो वो ये और कहते खतरे का सामना करना पड़ेगा। पहले वो कहते थे कि जितने इलेक्शन जल्दी होंगे मैं उसमें क्लीन स्वीप कर जाऊंगा। अच्छा, आप इतने खतरनाक हो जाएंगे तो फिर आप आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ क्यों अपनी मर्जी का चाहते हैं? ये सवाल होना चाहिए ना। जब आपकी जो मकबूलियत है उसका सूरज सवा नेज़े पे मौजूद है तो फिर आप आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ क्यों अपनी मर्जी का चाहते हैं? भाई जो भी होगा आपने तो जीत जाना है, ठीक है। तो चूंकि जिस रास्ते से इमरान खान साहब पावर में लाए और या आए या लाए गए, उन्हें खतरा है कि उस रास्ते से किसी और को न ले आया जाए। इस बात को हम यहीं पे छोड़ते हुए देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो मल्टीपल डायमेंशन से फास्ट बॉलर है ना, मल्टीपल डायमेंशन से हमलावर होते हैं। एक तो वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगाया जाए, ठीक है, और दूसरा वो चाहते हैं कि इंटेलिजेंस चीफ उनकी मर्जी का हो। फिर वो चाहते हैं कि ये दोनों जो हैं ये MPAs, MNAs और सेनेटर को अगवा करके इनके लिए कानून साजी करवाएं, जिस तरह पौने 4 साल के अंदर वो करते रहे हैं। और अब भी उनका 1 पॉइंट यही मुतालबा है कि आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी का हो, इंटेलिजेंस चीफ भी मेरी मर्जी का हो, ताकि मैं उनसे अपनी मर्जी के नताइज ले सकूं। अरे बाबा, आपकी मकबूलियत का जो सूरज है वो तो सवा नेज़े पे चमक रहा है और आप तो खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। तो फिर क्यों नहीं खड़े करते 9 सीटों के ऊपर जिस पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके ऊपर किसी क्यों खंबे को खड़ा नहीं करते, किसी और को क्यों मौका दे रहे हैं, खुद क्यों खड़े हो रहे हैं? ये वो क्वेश्चन है जो अगर कोई जर्नलिस्ट का टाकरा हो उनसे तो वो आगे से पूछे। लेकिन मैंने जैसे आपको अर्ज किया है कि वो जो कोई अगर इस तरह का सख्त सवाल पूछ ले वो आइंदा नहीं बुलाया जाता। और इस तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्कैन कर लिया हुआ है। इमरान खान साहब का बयान जो है वो बहुत कन्फ्लिक्टिंग है और ये जो कल का फैसलाबाद का बयान है, लगता है इससे उन्होंने जो है घोड़े ने बम को लात मार दी है। अच्छा, तो चले देखें अब इस लात का जो है वो आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट एक अफीफा एक बात आप मेरी सुन लीजिए। अगर इमरान खान साहब ने पहले कोई रेड लाइन अबूर नहीं की थी तो ये मेरी बात नोट कर लीजिए, कल उन्होंने रेड लाइन अबूर कर ली है।
71 के अंदर हमारी पाक फौज जिस डिज़ास्टर में से गुजरी थी, उस गए गुजरे दौर के अंदर भी उन्होंने अपने इंटरनल डिसिप्लिन के अंदर भुट्टो साहब की मुदाखलत का बुरा मनाया था। और मेरा मतलब है कि वो अपने इंटरनल मामलात में किसी भी सियासतदान को या किसी कुव्वत को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देते। ये उनकी जिसे कहना चाहिए कि छेड़ है। तो इमरान खान साहब ने इसके अंदर मुदाखलत करके मेरा ख्याल ये है कि वो रेड लाइन अबूर कर ली है जो अब तक उन्होंने अबूर नहीं की थी। अब आप देखिएगा चीज़ें जो हैं वो आप देखें ना, आज अतर मिनल्ला साहब ने वो जो उनको रिलीफ बाजार हमें और आपको लगता था कि रिलीफ जो है वो दिया है उनको कि उनकी तकरीर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, वो रिलीफ विड्रॉ हो गया। अब आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरफ जाती हुई नज़र आएंगी क्योंकि अदारे और अदारों के अंदर बैठे हुए अफराद जो हैं बराह रास्त उनके दामन के ऊपर हाथ डाला जा रहा है और वो कितनी देर तक इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो इमरान खान साहब बकौल रिजवान रज़ी साहब के जो है वो, जैसे आपने उनका एनालिसिस सुना कि रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि उस रेड लाइन क्रॉस करने के नतीजे में उनको क्या नतीजे जो है वो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल जो भी मुल्क की सूरत हाल बनेगी और सियासी सूरत हाल वो हम आपके सामने जो है वो लाते रहेंगे अपने वीलॉग्स के ज़रिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।